गाइस मैं हूँ शुभम और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसबी रिएक्शन में। तो आज हम आरजे रौनक की न्यू वीडियो किसानों की मांगों का पूरा सच, फार्मर्स एमएसपी डिमांड्स, किसान आंदोलन फार्म बिल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं गाइस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर ये है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए आज के हमारे इस खास वीडियो में कार्यक्रम में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है। शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चला रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर एक कानून कभी बन नहीं पाया और न ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार सरकार ऐसे लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, उसे क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मैं इस बात पर अपना ओपिनियन दूं कि आखिर किसानों की मांगे मान लेने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं बता दूं आप भी अलग अलग टॉपिक्स पर अपने ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए। कई सारे सवाल हैं, सिर्फ आपको हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया इंग्लैंड का 3rd टेस्ट मैच राजकोट में शुरू है। क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी, यस या नो? ऐसे तमाम कैटेगरीज के तमाम सवाल हैं, आप यस या नो में ओपिनियन दीजिए, पैसे जीते और उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है इसका आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से? उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे? क्या इसके लिए कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करने का नुकसान यह है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर साबित होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेगी। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। Each of these three reforms were in the manifestos of all opposition parties. These three were not only in the manifesto of the Congress party. The Congress party said we will do away with APMC. दोस्तों, इसमें कोई राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं, जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत जरूरत होती है। मगर ये भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। MSP is made legal. The production assume of a particular commodity is 100, but the demand is 70. Then what will happen? Nobody will touch the remaining 30. It will stay with the farmers. What will you do? मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है, वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होता है। Just farmers in India. These are the guys who are destroying all the underground aquifers by over pumping in Punjab. They are the guys who are burning their stubble. And as a result, they are killing or maiming thousands of people in Delhi and neighboring states. These are not people who deserve our sympathy, but we will have to deal with them as an important force. मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ
तो सुनिए आपने इन लोगों की बात। तो गाइस ये सच में गौर करने की बात है कि ये जो डिमांड्स ये जो कर रहे हैं, ये जो फार्मर्स है ये जो डिमांड कर रहे हैं, वो सच में कोई नीड है इनकी, इसकी वजह से ही डिमांड कर रहे हैं, या इसके अंदर कोई दूसरा इनका कोई मतलब है, ये समझ में नहीं पा रहा है भाई। कि गाइस ये ऐसा लग रहा है कि ये जो डिमांड्स है ये कोई अलग ही इनसे मंगवा रहा है, ऐसा लग रहा है गाइस। तो अब क्या ही कहें, मगर इसके बावजूद हम साफ कर दें कि आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से ये प्रूफ नहीं होता कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों की यही सोच है। मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस मामला है। 2-4 लोग अगर बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसी ही सोच रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा, बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझाना होगा और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के लिए क्या मायने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे पिता के क्या क्या खर्चे हैं, घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही तो है। नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही निकालना है। इसलिए न तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे, और न ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मांगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। काफ़ी वीडियो की बात करो तो गाइज बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, और मुझे ऐसा लगता है गाइज कि ये बात बिल्कुल सही है कि इसका हल कोई ना कोई तो निकालना चाहिए। अगर दोनों तरफ से अगर समझदारी से हो सके तो ये हल निकल सकता है गाइस। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।